Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 geography and keep it continue. Today we discuss about water. People prefer to lie in this area where fresh water is easily available. यानी लोग उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी आराम से मिल जाता है. The river valleys of the world are densely populated. नदी घाटी विश्व के ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. वाइल्ड डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन. जबकि जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर कम लोग रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की जो पूर्ति है वो कम होती है और जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम खेती करते हैं तो भी घर के जितने भी हमारे मोस्टली वर्क हैं सभी में हमें पानी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है मिनरल्स, खनिज. एरिया विच मिनरल्स आर मोर पॉपुलेटेड. डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया. यानी जो खनिज पदार्थ हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? ऐसा एरिया जहाँ पर मिनरल्स हैं वहाँ पर क्या होंगे? ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होगा. इट मीन्स ये है क्योंकि माइनिंग्स में हमें काम मिलता है. तो जो डायमंड है जो कि दक्षिण अफ्रीका में डायमंड की माइनिंग का खोज की गई है और वहाँ पर क्या है? ऑयल की भी खोज की गई है. तो वहाँ पर उस एरिया में जब लोगों को काम मिलेगा तो वहाँ पर क्या बनाएंगे? अपनी सेटलमेंट बस्ती. नेक्स्ट है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर. सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण कैसे प्रभावित करते हैं? सोशल एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड. फॉर एग्जांपल पुणे. यानी जहाँ पर मकान बनाना इजी है, शिक्षा का लेवल, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं हमें आराम से मिलती हैं और लोगों के पास रोजगार है तो वो भी क्या होंगे? ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है. इसका एग्जांपल पुणे जो कि महाराष्ट्र का एक काफ़ी फेमस शहर है. नेक्स्ट है कल्चरल. कल्चरल प्लेसेस विद रिलीजियंस और कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. जो हमारी संस्कृति है, जो अलग अलग धर्मों के और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं ये भी लोगों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. जैसे वाराणसी है जहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, लोग जाते हैं एज ए टूरिस्ट. तो वहाँ पर क्या बनेगा? जो टूरिस्ट जाते हैं तो कोई ना कोई वो वस्तुएं वहाँ से खरीदेंगे. जैसा मंदिर वहाँ पर उसी प्रकार के पिक्चर बनाकर लोग बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं. तो ये क्या है? उनका इनकम सोर्स बन जाता है. जेरूशलम्स एंड एक वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल. तो ये तो 2-3 ही हैं बट वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारी जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं ये होते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक, आर्थिक. इंडस्ट्रियल एरियाज आर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी जहाँ पर क्या होगा? उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे जिसमें लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू दिस एरिया. तो वहाँ पर भी क्या होगा? ज़्यादा संख्या में लोग रहने के लिए जाते हैं. ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. अपना मुंबई भी है, दिल्ली भी है. अगर आप हरियाणा की बात करोगे तो जैसे फरीदाबाद है, गुरुग्राम, और गुरुग्राम में मानेसर. तो यहाँ पर क्या है? इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा है, लोगों को काम मिलता है तो वहाँ पर जाकर हम कोई ना कोई काम करते हैं, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या में परिवर्तन. द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम. जो जनसंख्या में परिवर्तन है ये उस परिवर्तन को दिखाता है जो एक विशेष टाइम में लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. जो विश्व की जनसंख्या है ये स्थिर नहीं है. इट मीन्स जो डाटा है वो चेंज होते रहते हैं और टाइमली क्या है? मोस्टली इंक्रीज होंगे. इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन ऑन द फिगर. नीचे एक पिक्चर है इसमें दिखाया गया है. ये आपको क्या है? हर बार जो डाटा चेंज दिखाई दे रही है. ये एट प्रेजेंट और फिर 99 और फिर ये 2025 में पॉपुलेशन
पूरे वर्ल्ड की इंक्रीज होके इस 8525 के लगभग हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है, चेंज होते हैं डाटा। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। और इसका इफेक्ट कहाँ से आता है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बर्थ भी होता है और डेथ भी होती है। डेथ रेट क्या है, कम, बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो भी इंक्रीज होंगे। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी जो मानव इतिहास है, until the 18,000s the world population grew steadily but slowly। 18वीं शताब्दी के बाद जो विश्व की जनसंख्या थी वो क्या थी, बढ़ रही थी, और कैसे, स्लो। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। यानी 19वीं शताब्दी से पहले तक क्या होता था, न्यू बेबी जो होते थे, जन्म होता था, लेकिन ट्रीटमेंट सुविधाओं की कमी होने के कारण उनकी डेथ भी होती थी जल्दी एज में। कोई आज पैदा हुआ है उसी टाइम 10 दिन बाद, महीना, 6 महीने, तो इसका मतलब है कि मरते भी ऐसे ही थे। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। इसका मुख्य कारण क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास नहीं थी इतनी। सफिशेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। फिर ये भी कंडीशन है कि हमारी सोसाइटी में जो हम सभी रहते हैं, सभी को इतना भोजन नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। जो किसान हैं वो इस योग्य नहीं है कि वो इतना उत्पादन कर सके जितनी हमें ज़रूरत है, सभी व्यक्तियों को खाना मिल सके। एज ए रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लॉ। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन थी वो क्या थी, कम रही। इट मीन्स क्या बेटा, उस टाइम फैसिलिटी नहीं थी, चाहे वो डॉक्टरी सुविधाएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर फॉर्म को देखोगे तो भी। अब फसलें खड़ी हैं, जैसे बीज डाल दिया, बारिश होगी ठीक है, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत घर के लिए होती थी। लेकिन अब क्या है, अगर फसल खड़ी है, बारिश नहीं होती, जनरेटर से, ट्यूबवेल से हम पानी देते हैं, बीमारी आ जाती है फसलों में तो खाद दवाई डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। लेकिन पहले इन सुविधाओं की कमी थी और इसी कारण से उत्पादन कम होता था। नेक्स्ट है, इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियंस। 1804 तक विश्व की जो जनसंख्या थी वो 1 बिलियंस के आसपास, और 150 ईयर्स लेटर, 150 साल के बाद, इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियंस। इट मीन्स इंक्रीज हुई 150 साल में। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसको जनसंख्या विस्फोट कहा। इन 1999 40 ईयर्स लेटर, यानी 40 साल के बाद, द पॉपुलेशन डबल्ड टू 6 बिलियन। फिर पॉपुलेशन क्या होगी, डबल। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट बेटर फूड सप्लाई। इसका मुख्य कारण क्या हुआ, सुविधाओं का मिलना। जैसे जो भूखे हैं, भूख से जो मरते थे उनको खाना मिलने लगा, जो बीमारियों से मरते थे डॉक्टरी सुविधाएं मिलने लगी। तो इस कारण से जो हमारा डेथ रेट है वो रिड्यूसिंग, कम हो गया। वाइल द नंबर ऑफ द बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। लेकिन जो हमारा बर्थ रेट है वो पहले की तरह हायर है, लेकिन क्या है, अब जो है डेथ रेट कम हो गई, इसलिए वो पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई देती है, इंक्रीज होती है। पहले क्या था, बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी। कुछ कंट्रीज़ में जैसे ये फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन, 1 बेबी 2 बेबी वाला, अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स वो पॉपुलेशन, अगर बच्चे स्वस्थ हैं, सुविधाएं हैं डॉक्टरी, तो डेथ की बजाय जितने का भी बर्थ हुआ वो सभी जीवित हैं और उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।